नमस्कार छात्रों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे आज के सत्र में हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं स्टेक और उसके प्रकार, स्टेक होल्डर और उसके प्रकार। स्टेक उद्देश्य। स्टेक क्या है, विभिन्न प्रकार के स्टेक और उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के होल्डर स्टेक, स्टेक होल्डर के उपयोग। स्टेक शीट मेटल वर्कर्स एनविल्स है जिसका उपयोग मोड़ना, जोड़ना और बनाने के लिए किया जाता है। ये वास्तव में सहायक उपकरण के साथ साथ उपकरण बनाने का काम करते हैं। सामग्री। स्टेक जाली हल्के स्टील से बने होते हैं जिनका सामना कास्ट स्टील से किया जाता है। प्रकार। राउंड बॉटम स्टेक्स, हटचिट स्टेक, आधा मून स्टेक, फर्नल स्टेक, बीक और बिग आयरन स्टेक, क्रीजिंग आयरन, पाइप स्टेक या स्क्राइबर एज स्टेक। टिनमैन्स एनविला, टिनमैन हॉर्स, कॉपर स्मिथ स्टेक, बॉटम राउंड स्टेक्स। स्टेक्स। राउंड बॉटम स्टेक, इसका एक गोल और एक अवतल फैंस हेड है। उसका उपयोग शीट को खोखला करने के लिए किया जाता है। हटचिट स्टेक। हटचिट स्टेक में एक तरफ तेज सीधी धार होती है जो एक तरफ उभरी होती है। हटचिट स्टेक यह शॉप मोड़ बनाने, शीट धातु के किनारों को मोड़ने, बॉक्स और पेन हैंड बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। हाफ मून स्टेक। इस स्टेक में एक वृत्त के चाप के रूप में एक तेज हेड होता है जो एक तरफ वेवल होता है। स्टेक्स। हाफ मून स्टेक, इसका उपयोग धातु डिस्क पर फ्लैंगेस को मोड़ने के लिए किया जाता है। फर्नल स्टेक। फर्नल और पतला लेखों को आकार देने और सीवन करते समय इस हिस्सेदारी का उपयोग किया जाता है। बिग और बिग आयरन स्टेक। इस स्टेक के दो हॉर्न होते हैं जिनमें से एक पतला होता है और दूसरा आयताकार आकार का निहाई होता है। बिग और बिग आयरन स्टेक, मोटे पतले हॉर्न या बिग का उपयोग धारा और शार्प पतला सामग्री बनाते समय किया जाता है। बिग और बिग आयरन स्टेक, एनविल का उपयोग कोनों को चौकोर करने, जोड़ना और हल्की रिवर्टिंग के लिए किया जाता है। क्रीजिंग आयरन। इस स्तंभ में दो आयताकार आकार के हॉर्न होते हैं जिनमें से एक प्लेन होता है। दूसरे हॉर्न में विभिन्न आकार के ग्रूविंग स्लॉट्स की एक श्रृंखला होती है। एक प्लेट शीट के सीधे किनारे पर एक मनका डूबते समय खांचे का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पतली गेज धातु के साथ छोटे व्यास ट्यूब बनाते समय भी किया जाता है। पाइप स्टेक या स्क्राइबर एज स्टेक, इसके स्टेक में हॉर्न और लेग होते हैं। हॉर्न दो प्रकार में उपलब्ध हैं, एक फ्लैट फेस वाला, दूसरा घुमावदार चेहरे वाला। फ्लैट फेस हॉर्न स्टेक का उपयोग किनारों को मोड़ने और सीधा किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। टिनमैन्स एनविला, इसका उपयोग सभी प्रकार के स्पॉट आकार के कार्यों को समतल करने के लिए किया जाता है। इसकी कार्य सतह का अत्यधिक पॉलिश की जाती है।
इस हिस्सेदारी के दोनों सिरों पर दो भुजाएं होती है, जिनमें से एक को आमतौर पर निकासी के उद्देश्य से नीचे की ओर क्रैक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सिरों के स्वागत के लिए एक चौकोर छेद है। कॉपर स्मिथ स्टेक या टिनमिन एनविल एक ऐसा स्टेक है जिसमें टूलिंग का किफ़ायती तरीका अपनाया जाता है और एक आम सिरे पर विभिन्न क्रॉस सेक्शन के दो किनारों को मिलाकर डिज़ाइन किया जाता है। इस हिस्सेदारी का उपयोग शीट धातु की सतह को समतल करने, झुकने, निकला हुआ किनारा, सीधे और घुमावदार दोनों किनारों पर वाइड किनारों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ये हिस्से मध्यम कार्बन स्टील से बने होते हैं और केस को सख्त किया जाता है। निचला दो स्टेक। यह शीट मेटल की दुकान में उपयोग की जाने वाली एक बहुत ही सामान्य हिस्सेदारी है। यह स्टेक एक सपाट चेहरे के साथ आकार में गोल होता है। इसका उपयोग करते समय चादरों के टूटने या फटने से बचने के लिए थोड़ा चम्फट होता है। निचला दो स्टेक। इसका उपयोग सर्कुलर डिस्क पर किनारे को मोड़ने, सीवन करने और नीचे से बेलनाकार भागों को ठीक करने, बेलनाकार भागों के नीचे एक पेन डाउन जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। टेल को वर्क बेंच या स्टेक होल्डर्स में बने स्क्राइबर स्लॉट में फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे दिए गए स्टेक का नाम क्या है? हैचेट स्टेक, आधा चांद स्टेक, क्रीजिंग आयरन, फर्नल स्टेक। स्टेक होल्डर प्रकार: बेंच प्लेट, रिवर्टिंग बेंच प्लेट, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर। बेंचमार्क: स्टेक को एक प्लेट के माध्यम से उपयोग करते समय स्थिति में रखा जाता है जिस बोल्ट और नट के साथ वर्क बेंच पर आधा बांधा जाता है। इन प्लेट को बेंच प्लेट या स्टेक होल्डर कहा जाता है। सामग्री: ये बेंच प्लेट कच्चा लोहा से बनी होती है और आकार में आयताकार होती है। रिवर्टिंग बेंच प्लेट: रिवर्टिंग बेंच प्लेट में एक रिवर्टिंग प्लेट होती है जिसमें टेप किए गए छेद होते हैं ताकि उनका उपयोग करते समय दांव के लैंग्स का सहारा दिया जा सके। यूनिवर्सल स्टेक होल्डर: यूनिवर्सल स्टेक होल्डर को वर्क बेंच पर किसी भी वांछित स्थिति में जकड़ा जा सकता है, तो यह अधिकांश यांत्रिक द्वारा पसंद किया जाता है। यूनिवर्सल स्टेक होल्डर इस स्टेक होल्डर को स्टेक के एक सेट के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसे आसानी से स्टेक होल्डर पर लगाया जाता है और इसीलिए इसे यूनिवर्सल स्टेक होल्डर कहा जाता है। वर्क बेंच पर किसी भी वांछित स्थिति में किस हिस्सेदारी को जकड़ा जाता है? मुझे लगता है कि आपने आज के विषय से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। सप्ताह 16 के हमारे बचे हुए विषय को एक और वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।